लोग कम होंगे तो महंगाई कम होगी लोग कम होंगे तो महंगाई कम होगी लोग कम होंगे तो महंगाई कम होगी। जी तो नाजरीन, सिटी स्टार न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सिद्दीकी। नाजरीन, पतंगबाजी एक जानलेवा खेल है और गवर्नमेंट की तरफ से अरसा दराज से पतंगबाजी पर पाबंदी आयद है, लेकिन हर साल कातिल डोर की वजह से आवाम को मौत का सामना करना पड़ता है। आज के टॉपिक में हम जानेंगे पतंगबाजी के हवाले से आवाम की क्या राय है, तो हमारे साथ रहिए। जी आप ये बताएं कि पतंगबाजी जो है ये ख़तरनाक अमल है, इस हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? सरकार आज तो नहीं 5 साल तो एक काम चलता आ रहा है, किसी कोई गर्दन काट रही है, कोई कुछ हो रहा है, फिर भी कानून काबू करता है, लेकिन फिर उससे ज़्यादा ही कम चलता है। जो पतंगबाजी कहीं इधर होती है, बहुत सारे ऐसे जाते हैं पीछे, फिर गर्दन बननी शुरू हो जाती है। जड़ी मर्जी छाते चल जाओ जी, हमेशा गुड्डीबाजी बहुत हो रही है। पतंगबाजी के हवाले से आपसे पूछना है कि ये एक खामोश कातिल है, इससे अब तक पता नहीं कितनी ज़िंदगियों का नुकसान हो चुका है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? ये नहीं होनी चाहिए यार भाई, इससे काफ़ी नुकसान वगैरह होते हैं, कई लोगों की गर्दनें कटी जाती हैं, ये बंद होनी चाहिए। आप उड़ाते हैं पतंग? नहीं, मुझे तो इस चीज़ का शौक ही नहीं है। ये अच्छी बात है, ये बंद होनी चाहिए। ये नुकसान है, ये पतंगबाजी जौन सा है, बच्चों के लिए भी नुकसान है, बड़ों के लिए भी नुकसान है ये। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई ये बताएं कि पतंगबाजी के हवाले से अब तक पता नहीं कितनी जानों का ज़िया हो चुका है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि अभी तक जो पुलिस है ना, वो अपना काम पूरे ईमानदारी से नहीं कर रही, क्योंकि वो पकड़ तो लाते हैं सबको, पतंगे भी पकड़ लाते हैं, खुद ही पैसे दे के छोड़ देते हैं। ये तो वो खुद ही कर रहे हैं ना। अगर बड़े अफसर इनके ऊपर निगरानी करते हैं या इनके देखें, उनसे बरामदी के लें, अपने पास रखें कि अगर वो पकड़ के लाएँ तो अपने पास भी तो लेना वापस। लेकिन पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि हम पकड़ते हैं, एक दफ़ा राउंड लगाते हैं, हम जो पतंग उड़ा रहा हो उसको पकड़ के ले आते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस मोहल्ले से निकलते हैं तो दोबारा से पतंगबाजी शुरू हो जाती है। तो इसमें तो आवाम का भी किरदार होना चाहिए ना इसको रोकने के लिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो वालिदैन का किरदार होना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे हैं, उनकी वजह से कोई और भी नुकसान में जाता है, रास्ते में जाते हुए गले भी कटते हैं, काफ़ी कुछ होता है, और अपने भी हाथ उनके कटते हैं, बिजली का भी नुकसान होता है, वापडा की लाइनों में भी फंस जाती हैं डोरें। और इस मामले में सबसे पहला काम तो वालिदैन का है, जिनके बच्चे हैं। अगर वो अपने घर में अपने बच्चों को नहीं ठीक कर सकते, फिर किसी का क्या कर सकते हैं वो? आप उड़ाते हैं पतंग? नहीं, मैं बिल्कुल इसको पसंद ही नहीं करता। साल ये बसंत बाजी के मौके पर लाखों रुपए की जो है ना पतंगे उड़ाई जाती हैं, लाखों रुपए की डोरों का इस्तेमाल होता है। तो वैसे तो आवाम गरीब है और इन मामलात के अंदर लोगों के पास पैसे लाखों रुपए की मद में आ जाते हैं, तो ये कोई अजीबो गरीब बात नहीं है सामने? सर ये लाखों रुपए नहीं, ये तो करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ एक फैसलाबाद का खर्च है, लाखों नहीं करोड़ों रुपए। कल एक बच्चा मेरे सामने वो 6000 की पतंग लेके आया और साथ वो यानी कि उनके पास वो धागा वागा वो भी लेके आया उसको उड़ाने के लिए। तो इसमें यही है कि बस वालिदैन मना करें तो ये, इसके अलावा मेरे ख्याल में और कोई की नहीं है जो यहाँ लगे। अच्छा भाईजान, ये जो पतंगबाजी है जानलेवा खेल है, अब तक ना जाने कितने मासूम लोगों की ये जान ले चुका है खेल, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? सर पतंगबाजी देखो निके निके बच्चे है, अब मूँह तां नूं चुके तो सड़कों पर भजे फिरते हैं, कुछ डोर कैमिकल आ रही है और गर्दन च फिरती है, अल्लाह माफ़ करे कि किसी की धौन लत्ती है, कोई एक्सीडेंट किसी नक च लत वज के और नक पाटिया होया, किसी की अख च, बहुत खतरनाक खेल है। इसमें जो है ना अपनी मौत का सामान कर चुके हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इस हवाले से तो मैं कह रहा हूँ ये पतंगबाजी और ये डोरबाजी बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा नुकसान है। जो भी बाइक पे जाते हैं उनके गर्दन डोर वगैरह फंसती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मुतलका अदारे तो बेचारे हमेशा से हर साल ही इसमें एफर्ट में मुब्तला हैं, लेकिन आवाम को भी चाहिए ना इसमें अपना कोई मुस्बत किरदार अदा करें। तो आपने इसमें कोई किरदार अदा किया अब तक? हमने तो इसमें कोई किरदार नहीं अदा किया, और मुख्तलिफ अदारे जो इसमें इन्वाइट है ना, वो फिर भी 100-50 पैसे दे के चलो जी बच्चों को छुड़वा के वो फिर गुड्डे ले के फिर वो उड़ाने लग जाते हैं। आप उड़ाते हैं पतंग? नहीं, हम नहीं उड़ाते। आपके बहन भाई वगैरह भी नहीं। तो आप मना करते होंगे ना? हम उड़ाते ही नहीं, पूरे ख़ानदान में हमारे कोई किसी को शौक इस तरह का नहीं है। इस हवाले से हम यही कहेंगे कि बजाय आवाम को रोकने के अगर अदारे इस चीज़ को सीरियस लें, जैसे कि जो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है डोर गुड्डे, वहाँ से अगर रोका जाए तो मेरा ख्याल से जड़ से ख़त्म हो जाए तो सारा ख़त्म हो जाएगा। जब आवाम को मिलेगी नहीं एक चीज़, आवाम उसको यूज़ ही नहीं करेंगे। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाईजान, ये पतंगबाजी के हवाले से काफ़ी जानों का ज़िया हो चुका है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छी बात है ना,
ये कैसे अच्छी बात है, इसमें तो जानों का ज़ियान हो चुका है। लोग कम होंगे तो महंगाई कम होगी। सरकार के महंगाई कम करवाना चाहते हैं, ये तो पॉलिसी होती है। हमारी वाम की भी यही ख्वाहिश है, हमारी भी यही ख्वाहिश है आगे से। तो आप पतंग उड़ाते हैं? नहीं, हमें कुछ शौक ही नहीं है। तो फिर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? बुरी बात है ना, तो आपके बच्चे उड़ाते होंगे पतंग? मैं उनको भी नहीं उड़ाने देता। अच्छा, तो ये अब तक न जाने कितने लोगों का इसमें जान का ज़िया हो चुका है, तो ये अच्छी बात तो नहीं ना। तो आप अपने मोहल्ले में, अपने जहाँ पे आपकी रिहाइश है, वहाँ पे कोई इस तरह का किरदार अदा किया लोगों को समझाने का? हाँ, सभी को समझाते हैं क्या कि ये बुरी बात है, ये मत करो। जी, तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टैंडिंग कमेटी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री बराए रेलवे रोड सादिक मार्केट, महर सादिक मार्केट के चेयरमैन जनाब सुहेल भट्ट साहब के पास। उनसे जानेंगे पतंगबाजी के हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने इतने जो नाजुक इशू है और इसके ऊपर आपने आवाज़ उठाई है, और आपका इधर आने का भी शुक्रिया। तो इस बारे में पतंगबाजी तो हम भी करते रहे हैं, लेकिन उस वक़्त हम भी अनजान थे, बच्चे थे। लेकिन जब से पता चला है कि किसी की डोर, किसी का बच्चा या बच्ची के गला कट जाएगा, उस वक़्त से हमने ना छोड़ दी है। अब लोगों का, बच्चों का ये ख्याल है कि वो कौन सा हमारी डोर से ही उसका गला कटना है, तो ये बिल्कुल गलत ख्याल है। किसी की भी डोर जो है ना किसी बच्चे को फिर सकती है, तो इसकी उस वजह से हमने छोड़ दिया हुआ है। अब रह गया कि इस पे काबू क्यों नहीं किया जा सकता। इस पे काबू है, काबू भी करने के लिए हर इलाके का जो SHO है वो काबू कर सकता है बिल्कुल। और इसकी नेग्लिजेंसी जो है वो उनके पास भी, जो इनको ज़्यादा अजाफ़ी, ये इन दिनों में RPO साहब को भी चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि अजाफ़ी जो नफरी उनको थानों को दें, और ऐसे चीज़ों का जो है ना कला कमा होना चाहिए। बिल्कुल ये इसके जो है ना बहुत ये मुनाफी है इसकी चीज़ के कि हम उसको परमिट करें या किसी बच्चे को। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, ना समझ है, वालिदैन की समझाने के बावजूद जो है ना वो अगर छत पे चढ़ जाते हैं तो इसमें वालिदैन भी ला इल्म होते हैं। लेकिन जब सख्ती की जाएगी तो ये सारा जो है ना इसका सीधे बाब किया जा सकता है। सुहेल साहब, आप इस बात से तो इत्तेफाक करते हैं ना, जो मैंने सवाल किया है कि लोगों के पास इन शौक़ को पूरा करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया है। हाँ जी, मैंने आपको बताया ना जी। अब आप देखें ना, अभी बच्चे हैं जो 10, 15, 20 साल के, 25 साल के जो बच्चे हैं, उनका तो शौक़ समझ आता है। अब वो जो 35-40 साल वाला जो है उसका शौक़ अब उड़ गया है, क्योंकि महंगाई की सूरत हाल इस किस्म की बना दी गई है या हो चुकी है, पूरी दुनिया में चल रहा है ये लहर महंगाई की। तो वो 25-30 साल से ऊपर जो बच्चे लोग हैं, तो वो जो ऊपर वाले हैं वो उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो अब अपने रोज़गार को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, वो नहीं मनाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो मनाएंगे। ये 25 साल से नीचे वाले जो बच्चे हैं वो ज़िद्दबाजी आ जाती है, वो अपना पॉकेट मनी से आ जाते हैं, दोस्त आपस में पैसे मिला लेते हैं, किसी ने ज़्यादा डाल दिए, किसी ने कम डाल दिया, तो वो शौक़ इस तरह पूरा कर लेते हैं। अच्छा सुहेल साहब, आखिरी सवाल करूंगा कि आप चेयरमैन भी हैं, कारोबारी शख्सियत भी हैं, समाजी सियासी कारकुन भी हैं, तो क्या इस तरह का कोई लाहा अमल नहीं बन सकता अपने मोहल्लों में, कोई ऐसी तंजीम साजी हो जाए इस कातिल शौक़ से बच्चों को बचाने के लिए, जो अमवात होती हैं उसको बचाने के लिए कोई इस तरह का लाहा अमल बनाया जाए? ये जो हमारी आजकल की मोरालिटी है ना जी, ये मोरालिटी की वजह से ही काम होता है। पहले मोहल्ला कमेटियाँ, एक गांव के बैठक होती थी, मोहल्लेदारी होती थी, उसमें तो सारे काम हो जाते थे, रख रखाव बुज़ुर्गों का होता था। ये नेट ने, गूगल ने, ये जो टिकटॉक है, इन्होंने बच्चों को थोड़ा सा बदतमीज़ भी कर दिया हुआ है। तो उसकी वजह से मोहल्ले में किसी मोहल्लेदार बुज़ुर्ग की माननी तो एक अलहदा बात है, वो अपने घर वालों की नहीं मानते बच्चे आजकल, ठीक है। वो उसकी वजह सारा ये मोबाइल का जो पड़ा हुआ है ना, मैटर्स जो पड़े हैं बदतमीज़ियों वाले, जो टिकटॉक वाले, उसकी वजह सारी मैं यही समझता हूँ। अगर इसको हम कानून के दायरे में लाएं और जो जिसकी सज़ा बनती है उसको वो दी जाए, तो फिर इसका कला कमा हो सकता है। उसके अलावा इसका हल कोई नज़र नहीं आ रहा। पतंग जो है एक कातिल जो शौक़ है, जिसकी वजह से अब तक न जाने कितने मासूम लोग जो है वो मौत की भीड़ चढ़ चुके हैं। हमने इस अपने प्रोग्राम की तवज्जो से पतंगबाजी के हवाले से आम लोगों और सियासी व समाजी शख्सियात जो हैं उनका व्यू लिया। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर फ़ी ईमानिल्लाह।